सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली कहीं ना कहीं आपने ये न्यूज़ सुना ही होगा कि जो इलेक्शन हुए उसमें 3/1 कह सकते हैं कि तीनों जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी कहीं कहीं उसमें विनर हुई है। और इसी के रिगार्डिंग जो आज का लेक्चर है वो वीडियो होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले कि ये जो इलेक्शंस का जो रिजल्ट है और जिसमें जो विनर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी है वो पार्टी विनर बन के निकली है। तो इसमें हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारा जो डोमेस्टिक कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन है, ये किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। और ये भी बात करेंगे कि इसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर है या ये के इन्वेस्टमेंट, ये किस तरह इसमें इम्पैक्ट होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक मीडिया आउटलेट में एक आर्टिकल्स में ये चीज़ें पब्लिश की गई है। आप देख सकते 3-1 विक्ट्री फॉर बीजेपी इन असेंबली पोल्स सेट टू रेजुविनेट दलाल स्टेट बल्स। और आगे भी देख सकते हैं इसमें असेंबली इलेक्शन रिजल्ट। तो इसमें क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहा है कि ये किस तरीके से स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो ये जानने से पहले हम जानना चाहते हैं कि अभी जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं, जो रिजल्ट जो अभी निकल के आ रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम का बेसिकली आज नहीं कल इसका डेट जो रिजल्ट होगा वो होगा। तो जहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हुए उसमें से 3 जो एरिया है, आप अच्छे से यहाँ समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बेसिकली अभी जहाँ तक रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, तो उस टाइम में 163 के आसपास में बीजेपी के सीट टोटल अभी तक 160 मिली है, सॉरी। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ 115 ये यहाँ मिले हैं। तो देख सकते हैं कि जहाँ-जहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पर बीजेपी विनर बन के निकली। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पर सेम टू सेम स्टेटस को मेंटेन किया गया है, बीजेपी एज़ ऑलवेज़। और छत्तीसगढ़ का जो सिचुएशन जहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट रूल कर रही थी, वहाँ पर 54 सीट के साथ में, मेजॉरिटी सीट के साथ में वहाँ पर बीजेपी निकल के आई है। ये अगर मैप में आप फ़ोकस करें, तो यहाँ पर जो ऑरेंज कलर जो आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली ये बीजेपी रूल्ड स्टेट है। और ये जो ब्लू कलर आप अगर देख पा रहे हो, जहाँ पर बोल सकते हैं स्टेट, जहाँ रीजनल गवर्नमेंट रूल कर रही है। तो ये यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो स्टेट, ये जो एरिया है यहाँ पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये बेसिकली अगर हम परसेंटेज निकालें तो यहाँ पर और अप्रॉक्स 50% के आसपास में निकल के आता है। ये चीज़ें ना इम्पैक्ट करेगी जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले 2024 में पार्लियामेंट लोकसभा के। तो ये चीज़ें ना कुछ टाइम पहले हम बात करें, 2021 के टाइम की बात करें, 2021 के टाइम में, तो उस वक़्त ना ये जो डेटा था 21 के बाद की हम बात करें, डेटा जो था बेसिकली जो ऑरेंज कलर से आप जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ें कम थी। और कहीं न कहीं जो कांग्रेस का जो फुटप्रिंट था वो बेसिकली स्प्रेड होता हुआ दिख रहा था। आप देख सकते हैं एक इमेज के ज़रिए। लेकिन ये किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट करेगा, और ये भी कहा जा रहा है कि जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट वो कहीं न कहीं बूस्ट करेगा। लेकिन ये किस तरीके से हमारे टोटल जो इन्वेस्टमेंट है या जीडीपी है, या हम ये कहें कि टोटल आपका जो इन्फ्लेशन है उसमें इम्पैक्ट किस तरीके से करेगा। लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बेसिकली ये जो इलेक्शन अभी रिजल्ट आए हैं, ये एक टेस्ट की तरह है जो आगे फ्यूचर में 2000 जो 24 है मई के आसपास में जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये बेसिकली एक ग्राउंड एक बोल सकते हैं कि सेट हो रहा है, जो कहीं न कहीं लोकसभा इलेक्शन के लिए होगा। और इसमें भी कहीं न कहीं चीज़ें निकल के ये आ रही है, प्रेडिक्शंस ये किए जा रहे हैं कि 2024 में जिस तरीके से हैट्रिक स्टेट में यहाँ पर विनर बन के निकली है, तो उस तरह की हैट्रिक जो लोकसभा जो पोल है, जो इलेक्शन है, उसमें भी बीजेपी कहीं न कहीं विनर होगी। लेकिन ये किस तरीके से जो पूरी जो वर्ल्ड की मीडिया ने इसको कवर कर रही है, आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग का एक मीडिया आर्टिकल जिसमें ये कहा जा रहा है कि मोदीज़ पार्टी विन्स की स्टेट पोल्स, बूस्टिंग री-इलेक्शन बिड। री-इलेक्शन बिड जो है बेसिकली हम इसमें ये फोकस किया जा रहा है कि जो नेक्स्ट जो 24 का इलेक्शन है, वो ये बेसिकली एक ग्राउंड था। और ये ग्राउंड यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो एक टेस्ट था कि वो पब्लिक जो पब्लिक पीपल्स का सपोर्ट है या नहीं है। तो इसमें कहीं न कहीं बीजेपी कहीं न कहीं उस खरी उतरी है, बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल कि ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है, स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है, बूस्ट-अप उसको देखने को मिलेगा, कल ये मालूम चलेगा मंडे के दिन। लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी जो आज के टाइम में है, वो चैलेंजेस को देखते हुए किस तरीके से ये रिजल्ट कहीं न कहीं हम लोग एनालाइज़ कर सकते हैं। आज के टाइम में आपको मालूम है कि हमारे पास में जो फॉरेन जो चैलेंजेस, पॉलिसी चैलेंजेस है, इसमें यूएस इंडिया का जो रिलेशन रिसेंटली एक वीडियो हम अपलोड किए थे, जो कि था निखिल गुप्ता के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली ये भी कहा जा रहा है कि जो कनाडा की तर्ज पे ही यूएसए क्लेम कर रहा है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, खासकर जो खालिस्तानी जो टेररिस्ट उसके पीछे। कनाडा खालिस्तान का इश्यू ये तो आपको मालूम है कि ये पहले से कुछ कपल ऑफ मंथ्स पहले भी ये इश्यू उठता गया है। स्टेबिलिटी ऑफ इंडो पैसिफिक, ये भी हम लोग देख रहे हैं कि चाइना के का जो प्रेजेंस है, या हम ये कहें कि
बाकी जो ऐसे स्टेट हैं जो कहीं न कहीं चाइना के लाइक माइंडेड कंट्री है, उनका कहीं न कहीं सपोर्ट इंडो पैसिफिक में होने के कारण यहाँ जो स्टेबिलिटी वो एक इश्यू बना रहता है और फाइनली चाइना, पाकिस्तान। लेकिन इसके अलावा भी हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है ना डोमेस्टिक की हम बात करें तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा एक इश्यू निकल के आता है। कैसे? एक चार्ट के ज़रिए आप हम समझाते हैं। ये रहा एक चार्ट जो बेसिकली फोर्ब्स एडवाइजर की तरफ से ये इशू किया गया है। इसमें जिसमें दिखाया गया है कि 2023 में जो सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बात करते हैं, जो इन्फ्लेशन रेट जो हम लोग मेजर करते हैं, ये इंडिया में इन्फ्लेशन जो रेट है ना एक टाइम डिसाइड किया गया, एक गैप डिसाइड किया गया है उसमें 2 से 4 6%। लेकिन 6% जब ऊपर होता है तो आप देख सकते हैं जनवरी 2023 में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा था। वही आप अगर आप देख पा रहे हो कि जो फरवरी था थोड़ा-सा कुछ बोल सकते हैं माइनर आपका जो कम होता है, फिर आप थोड़ा और कम हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर ड्रास्टिक आप बोल सकते हैं कम ही देखने को मिला, लेकिन अचानक जून के बाद जो जुलाई का जो टाइम होता है, ड्रास्टिकली यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिलता है 7.44। और इस टाइम में आपने भी ये कहीं न कहीं देखा होगा कि इस टाइम में जो मार्केट के जो गुड्स है, इवन कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इसके रेट बढ़े हुए थे, जुलाई की हम बात कर रहे हैं। अगस्त में फिर ये आपका घटते-घटते कहीं न कहीं अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर का डेटा हमारे पास में है, तो 4.87 है। लेकिन ये इसमें कहा जा रहा है कि ये सब कुछ तो सही है, लेकिन इस इलेक्शन के रिज़ल्ट में जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन की जो मार है ना, ये होने के बाद भी कहीं न कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी जो पार्टी है स्टेट में विनर बन के निकल रही है। इसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि अ, जो इन्फ्लेशन है, इसके अलावा भी अदर फैक्टर्स होते हैं, तो वो अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल हम की बात करें कि 2024 आते-आते, क्योंकि हर मंथ कहीं न कहीं सीपीआई जो इंडेक्स है ना, कहीं चेंज होता है। तो अगर उस वक़्त अगर इन्फ्लेशन का जो रेट है, वो अगर 6 से प्लस रहा, तो हो सकता है ये इम्पैक्ट कर सकता है हमारे जो लोकसभा इलेक्शन है, उसके ऊपर। आपका क्या मानना है कि ये जो रिज़ल्ट हैं, इलेक्शन रिज़ल्ट और 2024 में जो होने वाले हैं, ये किस तरीके से इन्फ्लेशन में और फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस चैलेंजेस में ये इम्पैक्ट करने वाला है? तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।